हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले 10 सालों में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से रिलेटेड है। दोस्तों, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। दोस्तों, हमने जो है इसके कंसेप्ट की वीडियो जो है अच्छी तरह से आपको समझा दी है पहले ही। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और उनको देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही जो है इन क्वेश्चन आंसर्स को लगाइए, तो दोस्तों आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है किसका? दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और दोस्तों, जो लोकसभा होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के जितने भी क्या होते हैं सदस्य होते हैं उनका दोस्तों निर्वाचन होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, जो ये योजना आयोग है ये दोस्तों इसकी जगह बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष ही कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों 1952 से लेके 1957 तक का और 1957 से लेके दोस्तों 1962 तक का ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। और दोस्तों 1962 से लेके 1967 के बीच में दोस्तों ये राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। और दोस्तों हमारे पूर्वकालीन जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी दोस्तों, वे भी 2 बार रह चुके हैं। आगे आता है दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो दोस्तों संसद का अभिन्न अंग होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता। और संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इसका एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दोस्तों जो 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को चुनता है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर 14 सदस्य हो गए हैं। और जो राज्यसभा के दोस्तों 12 सदस्य होते हैं ये अलग अलग फील्ड से निपुण होते हैं। जैसे दोस्तों कला के साहित्य में हुए, साहित्य कला हो गया, साहित्य हो गया, या और भी अधिक फील्ड है जो दोस्तों अलग अलग में उनसे चुने जाते हैं। ये किसने जो है 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो दोस्तों यही है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना दोस्तों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल नहीं होता है, लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता है, किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी कि क्या होता है, ये सांसद नहीं होता है, कोई भी सांसद नहीं होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला, ये सही बात है इसमें। अगला आता है दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो प्रधानमंत्री होता है इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों हमने आपको नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में बताया था कि जो लोकसभा के जितने भी 543 सदस्य हैं उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। जबकि नियुक्ति क्या होती है दोस्तों? जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर जनता के द्वारा किसी एक सदस्य का जो है नाम क्या सजेस्ट किया जाता है तो दोस्तों उसकी हम नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? दोस्तों 5 वर्षों के बाद की जाती है। और दोस्तों जो ये वित्त आयोग है दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत इसका वर्णन किया गया है तथा इसका जो पहला गठन किया गया था दोस्तों 1951 में किया गया था, यानी कि 1951 में केसी नियोगी जिसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों वित्त आयोग का कार्य ही क्या होता है? रिवेन्यू यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं संघ और राज्यों के बीच में उसका क्या करता है? करों का बंटवारा करता है। और दोस्तों वित्त आयोग में एक सदस्य होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आता है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय यानी कि केंद्रीय संसाधन का निर्णय कौन करता है? यानी कि बंटवारा यही करता है वित्त आयोग।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और जो दोस्तों अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 148 के तहत दोस्तों क्या का वर्णन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और दोस्तों उसका काम होता है घोटाले उजागर करना। और दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसका पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के इक्वल होता है। और दोस्तों अगर इसने कोई कानून बना दिया है, बिल पास कर दिया है, तो दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि इसके लिए गए निर्णय पर उंगली उठा सके या फिर उसको खारिज कर सके। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति कर कोई महाभियोग लगा दिया जाता है, तो दोस्तों उस केस में राष्ट्रपति का जो केस लड़ेगा, तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ही लड़ता है। निम्नलिखित में के भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी जानते हैं इनको। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1991। अभी ये बताया था हमने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति भी दोस्तों क्या राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधन यानी कि वित्त आयोग ही करता है उसका निर्णय। यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं, रिवेन्यू सिस्टम होते हैं, उसका बंटवारा कौन करता है? यही करता है दोस्तों, वित्त आयोग का ही कार्य होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ख्याति पाते हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को दोस्तों 12 सदस्य को चुनता है राष्ट्रपति। और जो दोस्तों राज्यसभा होती है उसमें दोस्तों 250 सदस्य होते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 हो सकते हैं। और जो 6 वर्ष के लिए जो है इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और जो राज्यसभा होती है ये दोस्तों एक स्थायी सदन है, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में क्या कर लेते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? यानी कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक, यानी कि उसके प्रसाद पर्यंत्र होते हैं। और दोस्तों जो राष्ट्रपति राज्यपाल होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो दोस्तों किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों अपना त्यागपत्र यानी कि जो रेजिग्नेशन लेटर होता है दोस्तों उपाध्यक्ष को देता है। और जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों वो अध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। और जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। और जो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपको सभी पता है 12 सदस्य को मनोनीत किया करता है राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या जो है संवैधानिक निकाय है? दोस्तों संवैधानिक निकाय यानी कि जिसका जिक्र संविधान में किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये एक। जबकि योजना आयोग का जिक्र दोस्तों इसमें नहीं है, ना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो दोस्तों राष्ट्रपति पद पर जो है अस्थायी रूप से कौन काम करता है? कौन काम करता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? जब दोनों के दोनों नहीं होंगे तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश ही नहीं है तो दोस्तों उसमें जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही क्या करता है? पदभार संभालता है। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है कितनी अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और हर 2 वर्ष के बाद इसके सदस्य क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसके देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को ही देगा। अगला आता है दोस्तों राष्ट्रपति अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है? दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात है दोस्तों 3 बार लग चुका है दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और दोस्तों एक 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लगाया गया था दोस्तों, आंतरिक अशांति जब भंग हो गई थी। और दोस्तों जो वित्तीय आपात है एक बार भी नहीं लगा गया है।
वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों जो है निर्विरोध रूप से चुना गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है दोस्तों, ये उसका एक मौलिक अधिकार है। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकार देता है, लेने की परमिशन लेता है, उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और उसमें दोस्तों 5 जजों की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें से 3 की सलाह होती है, अनिवार्य है। और दोस्तों राष्ट्रपति चाहे सलाह ले सकता है, यानी कि उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। और दोस्तों एक आता है आर्टिकल 123, यानी कि तीनों की शक्तियां अकेले प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई कानून बनाना है और राज्यसभा तथा लोकसभा का सत्र यानी कि बैठक नहीं चल रही है तो वहां पर कानून बना सकता है अकेला राष्ट्रपति ही, यानी कि तीनों की शक्ति उसमें अकेले में पावर होती है। ये दोस्तों आर्टिकल 123 के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता मत कर सकता है उतने विकल्प जितने उसके चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। मान लीजिए दोस्तों 4 प्रत्याशी है, ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों आपने जो है सी को जिताना है और दोस्तों इसकी जो वोट आए हैं दोस्तों 50% से कम आए हैं, तो दोस्तों होगा क्या, अब वरीयता क्रम में क्या कहेंगे, वोटिंग करी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि बी की जो है सबसे कम वोटिंग हुई है तो दोस्तों इसको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा और फिर दोस्तों ए बी और सी में ही क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। और जब तक इसके 50% वोट नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि वरीयता क्रम दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देश की जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है दोस्तों, कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही होता है दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्हें दोस्तों पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, यानी कि आम जनता का राष्ट्रपति। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के लिए कारण की दोस्तों 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1971 में दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, उपराष्ट्रपति को करेगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात लगाना है दोस्तों उसको आर्टिकल 352 के तहत। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 356 के तहत और वित्तीय आपात दोस्तों 360 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों, जो दोस्तों उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसको जो है वेतन भी उसी के लिए मिलता है दोस्तों। और जो इसकी सैलरी होती है वो 4 लाख होती है, जबकि प्रेसिडेंट पर सैलरी कितनी होती है दोस्तों, 5 लाख रुपए होती है। यानी कि राज्यसभा ही क्या उस पर अभियोग द्वारा लगाया जा सकता है। और दोस्तों जो अभियोग की महाभियोग की प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसको दोस्तों संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। और जब 1/4 सदस्य बहुमत दे देते हैं तो दोस्तों उस पर महाभियोग चालू हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है दोस्तों राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले जो है भेजा जाता है एक नोटिस। यदि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र से त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को ही देगा। देखो दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हो रहा है। 2014 में, 2015 में, सीपीओ में आया, सीजीएल में, एसएससी में, स्टेनोग्राफर में। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है दोस्तों, सेवानिवृत्ति का जो है संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके कार्यकाल का वर्णन है दोस्तों। शपथ लेने से 5 साल तक का वो है जो है राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। और दोस्तों वो कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वे निर्वाचन होता है उनका, और उनकी जो है नियुक्ति नहीं होती है। आपको बता दूं, उनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। और जो नियुक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री की करता है राष्ट्रपति, और इन सभी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु दोस्तों कुछ भी नहीं है, कोई जिक्र नहीं है संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अधिकार में नहीं है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष की ही बात है ही नहीं। संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध हो जाए तो स्थिति में संयुक्त अधिवेशन दोस्तों 108 के तहत बुलाया जाता है, जो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लेकिन अगर कुछ गतिरोध हो जाए तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा उसकी अध्यक्षता। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 35 साल का होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का जिक्र है दोस्तों? 3 प्रकार के, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है दोस्तों? आंतरिक आपात की स्थिति 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई थी। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन यानी कि बार बार जो है राष्ट्रपति दे सकता है, जितनी बार उसका मन करे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपात लगा सकते हैं दोस्तों? आर्टिकल 360 के तहत। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? वित्तीय आपात दोस्तों एक बार भी नहीं लगाया है। दोस्तों, अगला आता है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? दोस्तों, जो किसी भी सदन में कर सकते हैं आप, जो मन करे, कोई से भी राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। और 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है, और अगर वो त्याग पत्र दे देता है तो दोस्तों उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। अगर उसने स्वीकार नहीं किया गया है, उस पर जो आरोप लगा है, तो दोस्तों उस पर जो है अगर कोई भी सदन से जो है 1/4 सदस्य अपना बहुमत दे देते हैं दोस्तों, पारित कर देते हैं, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। भारतीय संसद के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार होता है दोस्तों जो ब्रिटिश राजा रानी के पास होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति, उसका पद किसके? भारत के प्रधानमंत्री के इक्वल होता है। जबकि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राष्ट्रपति के इक्वल होता है, यानी कि ब्रिटेन के जो राजा रानी होते हैं उनके इक्वल होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई होप कि आपको जो है बड़ा ही आनंद आया होगा दोस्तों, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा दोस्तों आपके अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।